गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छा। सर आज पूरा एक्टिव है हम लोग। अच्छा। पूरा एक्टिव है। अच्छी बात है, आप लोग हमारे एक्टिव हो सभी। अंकित भाई की तबीयत थोड़ा खराब। अंकित तो क्या हुआ आज? सर अरे कुछ माइक नहीं दो भाई हुआ। इनको, बताने दो इनको भी कुछ। सर कुछ नहीं हुआ है सर। अच्छा, आपको बदनाम किया जा रहा है। सर मेजोरिटी है लोग सर, फायदा उठाती है हर बात पे दबा के रख। अरे इसमें क्या दबाना है? अगर तबीयत खराब नहीं है तो बोल दो सर तबीयत खराब नहीं है, इसमें दबाने वाली क्या बात आ गई। चलो बच्चों कोई नहीं। देखो बच्चों, कल आपकी नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया चैप्टर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। नॉन वर्बल रीजनिंग, क्योंकि यहां से एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, दो तीन क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, पांच भी हो जाते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें भी जो पहला टॉपिक है, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग वाला है। फिगर काउंटिंग का मतलब क्या है कि इसमें आपको ट्रेंगल दिए जाएंगे, आपको वो काउंट करना है कि इस फिगर में कितने ट्रेंगल है। ठीक है ओके बच्चों, सर। हाँ स्टार्ट सर। करें इसको। हाँ सर। बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये तो पता होगा कि ट्रेंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन साइड है और इसमें तीन एंगल है, इसलिए इसको ट्रायंगल हाँ बोलते हैं। सर। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल है इस फिगर में, तो सबका आंसर होगा एक फिगर, एक। एक ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, तीन। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, और फिर आपसे मैंने पूछ लिया कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, और फिर पूछ लिया कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। बच्चों इसका आंसर तो आपने बहुत जल्दी दे दिया है कि इसमें सर तीन ट्रायंगल है। कैसे? एक तो ये वाला, दूसरा ये ट्रायंगल, और तीसरा जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, कौन से वाला? ये वाला। तो फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए? तीन। क्या तीन। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 10। फिर इसमें और फिर इसमें। देखो 10 बच्चों, 6। जिनकी ये पहली क्लास है उनको तो पता होगा कि पता नहीं ये तीन कैसे आ गए इसमें, तीन तो मैंने काउंट करने पड़े इसमें, इसमें 10 कैसे आ गए। जिनको पहले से ट्रिक पता है उनको ये थोड़ा सा आसान पड़ा होगा। देखो बच्चों उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जितने भी ट्रायंगल है छोटे वाले उनको काउंट कर दो, वन और टू। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, वन प्लस टू, थ्री। तो उसमें कितने ट्रायंगल होंगे? तीन। अब 3। इसको भी ऐसे ही करना है, वन, टू, थ्री, फोर। अब इन सबको ऐड कर दो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। तो कितने हो गए? चार और तीन सात, और दो आठ, नौ और एक 10। तो उसमें 10 ट्रायंगल हो गए। इसमें कितने होंगे? वन टू थ्री। 6। सबको ऐड कर दो, वन प्लस टू प्लस थ्री, सिक्स। इसमें सिक्स ट्रायंगल होंगे। इस वाले में कितने होंगे? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सबको ऐड कर दो, नाइन, ट्वेल्व, फोर्टीन और फिफ्टीन। इसमें 15 ट्रायंगल होंगे। अब बच्चों ये कितने भी आपसे पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना। इसने ये पूछ लिया, आपको कुछ नहीं करना। पहले इनको नंबरिंग करनी है, और फिर सबको आपस में ऐड कर देना है। 15, 21, 26, 30, 33, 35 और 36। इसमें 36 ट्रायंगल होंगे। बच्चों ये टाइप वन है फिगर काउंटिंग में। ऐसे ही इसके चार टाइप होंगे। बच्चों किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? सर अगर नोट किसी को करेंगे ये सर, हो, सर रुक। जी बताइए। नोट करेंगे सर, रुक जाइए। कर लीजिए। अगर किसी को ये होगी सर ये कैसे आए हैं 36, तो घर जाके काउंट कर लेना इनको।
बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिए, सब लिख लिए। बच्चों जो इसमें टाइप 2 है, अब इसमें टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे आते हैं? आप कैसे कोई फिगर देगा और आपको एक लाइन यहाँ ऊपर दे देगा और पूछ लेगा भी कि इसमें आप कितने ट्रायंगल है। देखो बच्चों, आपको पता है अगर ये लाइन ना होती, अगर ये लाइन यहाँ पे ना होती, तो इसमें आपको सिंपल था ये क्या कि आप 1 2 3 4 5 आपने ये नंबर दे दिए। किस बेस के आधार पे? ये आपका बेस है इसमें, क्योंकि एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ से इस बेस से यहाँ बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ बन रहा है, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से। तो ऐसे कितने हो गए? 4 5 9 12 14 15 और सर। 15 हो गई थे ये, अगर फिगर ये होता। पर इसने फिगर में क्या कर दिया, एक बेस यहाँ पे और दे दिया। इसका मतलब क्या है, इस बेस से भी इतने ही ट्रायंगल बनेंगे ऊपर, तो यहाँ भी आप काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई कितने से कर दो? 2 से। तो कितने हो गए? 30, क्योंकि 15 यहां से हो जाएंगे और 15 यहां से हो जाएंगे। 15 ट्रायंगल इस बेस से होंगे, 15 ट्रायंगल इस बेस से होंगे। अब इससे अगले फिगर में अगर आपको ये भी दे दे वो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं 57। करना, नीचे के जितने भी ट्रायंगल हैं उनको काउंट कीजिए और जितने बेस आपको दिए हैं 1 2 3 उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी होगी ये? 11 15 18 20 21। सर 21 इस बेस से होंगे, 21 इस बेस से होंगे, 21 इस बेस से होंगे। तो कितने बेस है? 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर 84। दो, हो गया यस सर। 84। हाँ कितने बच्चों को ये बात समझ आई? बिल्कुल सर। किसी को डाउट तो आप पूछ सकता है। नहीं सर, लिखना है बस। बच्चों अगर आपको ये फिगर वो दे दें, और आपसे पूछ ले कि इसमें कितने ट्रायंगल है, तो बच्चों आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 सबको ऐड कर दीजिए। 13 18 22 25 27 28, और जितने बेस है इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 बेस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 168। सर कंप्लीटेड। बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? सर रुक जाइए। अंकित, ठीक रहे सर? क्या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं सर, अभी सब ठीक है सर, आपका डर से। नहीं, जब भी स्थिति उत्पन्न हो तो बता देना आप, 100 नंबर ओके पे कॉल सर। कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल सर। मिटा दीजिए सर। बच्चों इसी ही टाइप में एक और टाइप है, उसमें आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा?
ये फिगर आपको दिया जाएगा और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल है। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसका बेस ये है, और इस बेस से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इन सबको सम ऑफ कीजिए, 11 15 18 20 21 इस वाले बेस से। बच्चों अब क्योंकि एक बेस और है, क्या ये वाला बेस, इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4। इन सबको सम ऑफ कीजिए, 7 9 प्लस 10। बच्चों एक बेस ये है, इससे भी फिर 1 2 3 कितने ट्रायंगल बनेंगे, 6। बच्चों एक बेस ये है, 1 2 कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 40, टोटल कितने बनेंगे, 40 ट्रायंगल। 40। तो लॉजिक क्या है कि जितने बेस है और उन बेस से जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनको लास्ट में आके सम अप कीजिए, वही आपका आंसर होगा। सर ये भी टाइप 2 में है ना? बच्चों टाइप एक ही है, अब अलग अलग पढ़ोगे तो फिर पता नहीं कितने टाइप बन जाएंगे इसके। वैसे इसको टाइप 2 ही बोल सकते हो आप। ओके सर। सर मेरा एक ही मानना है कि सब चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़िए, अलग अलग मत पढ़िए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसको बच्चे एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों अब जितने भी बेस होंगे क्वेश्चन में, उन बेस से उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, और बेस से ट्रायंगल काउंट करने का हमारे पास तरीका क्या है कि ये बेस है, ये बेस कहां तक है, लास्ट तक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इतने ट्रायंगल बन जाएंगे। अब एक बेस ये स्टार्ट हो गया है, ये बेस कहां तक है, यहां तक है, तो 1 2 3 4 5 जहां तक ये बेस है वहां तक नंबरिंग करो। फिर ये बेस कहां तक है, यहां तक है, तो यहां से 1 2 3 4 5। ये बेस कहां से है, ये बेस यहां से लेके यहां तक है, तो 1 2 3 4 5। ये बेस 1 2 3 4 5, ये वाला बेस 1 2 3 4 5। अब लास्ट में आके इन सबको सम अप कर दीजिए, ये कितना होगा आपका, 11 15 18, ये हो जाएगा 21। ये क्योंकि ये सब 5 तक है, 9 12 14 15, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 75 प्लस 21 96। बच्चे जिसने क्वेश्चन पूछा था समझ आया क्या? हाँ सर। बच्चों फिगर अपने हिसाब से बना के उसमें काउंटिंग कर लेना। ओके सर। अब इसको सेम बनाओगे तो कहीं आप 5 करोगे कहीं 6 करोगे, उसमें उलझना मत। फिगर अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि बेसिक आप समझ गए कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। हाँ सर। हो गया सर। बच्चों लिख लिया गया आप लोगों ने? हाँ सर। बच्चों अब इसमें एक क्वेश्चन में बताइए, ये इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा।
फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। और जिससे मैं इसका आंसर पूछूंगा सिर्फ वही बताए। ओके सर। क्या बोला ना मामा जी? सर 45। 45। फोर्टी फाइव कैसे होगा? सर 50। सर 65 सर। देवघर सेंटर पे सर 65। 65। 50 है सर, 50। 50। हाँ। अंकित जामतारा वाले 65 होगा। 65 होगा। हाँ सर। चलो बच्चों कोई नहीं। 1 2 3 4 5 यहाँ से फिर क्योंकि बेस ये 60 है। सर, 60 सर, 60। वेरी वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया, मैं समझ गया, आपका आंसर आ गया, मैं समझ गया। अब आप मुझे प्रताड़ित मत करो बच्चों। यहाँ से ओके 1 सर। 2 3 4 5 फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 तो आपको उसको काउंट नहीं करना है। ये कितने हो गए? 9 12 14 और 15। अब यहाँ पे एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक बेस ये है, तो 45 तो सिर्फ यही हो गए थे। अब आपको इन दोनों को देखना है, 1 2 3 4 7 9 और ये 10, फिर यहाँ 1 2 3 4 और 10 ही हो गए, तो कितने हो जाएंगे? 20। तो 45 प्लस 20 65। अंकित हाँ सर। कितना आंसर था आपका? सर 60 था सर। ये जो आप 5 लिए ना ऊपर वाला में, ये वाला सर हम 4 ही लिए थे। चलिए अब समझ आ गया कैसे करना है इसको। हाँ सर। एक क्वेश्चन और बताइएगा आप लोग। क्या आंसर होगा इसका? सर 75। 25। 75 सर। 75। ओके। वेरी गुड। ये लास्ट वाला यहां तक है, यहां से लेके मधुपुर सेंटर पे किसी का आंसर नहीं आ रहा है। 75 आया सर। कितने बच्चों का आंसर 75 है?
लगभग सभी का। पहली सीट पे सिर्फ एक लड़की का नंबर नहीं है 75। आप सिंपी का क्या आंसर है? सर 75। 75। और जो आपके बराबर में बैठे हैं, देखो बच्चों इसका 75 कैसे आना है? 1 2 3 4 5। आपको यहां तक काउंट किया 9 12 15, 15 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जितने भी बेस है, एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब बचे सिर्फ ये, यहाँ पे फिर काउंटिंग करूं 1 2 3 4, 10 हो गया यहाँ तक। इसमें भी क्योंकि एक बॉक्स छोड़ के रखा है, 10 इसमें हो जाएंगे और 10 इसमें हो जाएंगे, तो 10 कितनी बार हो जाएंगे? 3 बार। तो कितने हो गए? 45 प्लस 30 यानी 75। बच्चों ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है क्या? यस सर। अगले टाइप पे चले इसके। यस सर। हाँ बच्चों सर। इसमें जी किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं सर, बोल रहे तो समझ में आ गया सर। अब इसमें टाइप 3, बच्चों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया तो ये सिंपल है। आपने बता दिया भाई 1 और 2 को ऐड कीजिए, इसमें 3 होंगे। अगर आपको एक लाइन ऐसे दे दे तब इसमें कितने फिगर होंगे? दूसरा, अगर आपको 2 लाइन ऐसे कर दे और फिर 2 लाइन ऐसे कर दे, इसमें कितने फिगर होंगे? तीसरा, अगर इसमें 18 सर। 3 इसमें कितने होंगे फिगर? कितने ट्रायंगल होंगे इसमें? 8 सर। 8। वेरी गुड। इसमें बताना मुझे इसमें कितने होंगे। इसमें बताइए कितने होंगे इस वाले फिगर में। चलिए इसको मैं बता देता हूं। पहले पहले ये बता देता हूं मैं। इसमें बच्चों हाँ कैसे सर। काउंट करना है? देखो, इसमें आपने काउंट करना स्टार्ट किया यहां से, ये बेस आपका ये है, आपने काउंट करना किया यहां से स्टार्ट, तो 1 2। बच्चों फिर एक बेस ये है, किस वाले? इस वाले पॉइंट का। इस वाले पॉइंट का बेस क्या है? ये है, तो यहां से भी कितना होगा? 1। और फिर ये क्या हो जाएगा? 2। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इधर से भी अगर 2 आ रहा है, इधर से भी 1 2 आ रहा है, तो इस 2 का जो मैक्सिमम नंबर है उसका क्यूब कर दीजिए, तो आंसर क्या होगा? 8। बच्चों देखो, अब कुछ बच्चों की समझ में क्वेश्चन आया होगा और कुछ की नहीं आया होगा। मैं इसको बता देता हूं कि यहाँ पे 8 कैसे आया है। बच्चों जब आपने इसको काउंट करना स्टार्ट किया ऐसे, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि इस वाले पॉइंट से सिर्फ ये यहाँ पे इसको डाला गया है परपेंडिकुलर को, तो यहाँ पे ये आ गया है। अगर सिर्फ फिगर ये होता तो मेरे कितने हो जाते? फिगर इसमें ट्रायंगल हो जाते 3, 1 + 2 3। बच्चों क्योंकि एक वर्टिसिस यहां से है और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो यहां से भी 3 ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो ये कितने हो गए? 1 + 2, ये 3 हो गए। बच्चों अब क्या किया है इसने? इसने इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया है, जिससे ये फिगर बन गया। अब इस फिगर में 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने हैं। कौन से? बच्चों एक तो ये वाला ट्रायंगल, यानी 3 और 3 6। एक तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल इसमें एक्स्ट्रा बन गया जब हमने इसको उठा के इसके ऊपर रखा। दूसरा ये वाला ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गया है। ये 2 ट्रायंगल कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। ये आपका आंसर हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को अलग अलग काउंट करने से अच्छा है कि मैं एक बार तो इसको शीर्ष मान के, वर्टिसिस मान के यहां से काउंट कर लूं, एक बार इसको शीर्ष मान के ऐसे काउंट कर लूं 1 और 2, और जो मैक्सिमम नंबर आएगा
उसका मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, तो आंसर होगा 8। बच्चों इस वाले फिगर में क्योंकि इस वर्टिसिस से भी और इस वर्टिसिस से भी सेम लाइन डाली गई है, 3 लाइन यहां से है, 3 यहां से है, तो आप क्या करो, काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, फिर यहां से 1 2 3 4, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 4, तो 4 का क्यूब कर दो, कितने ट्रायंगल होंगे 64। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या, हाँ सर, किसी को बिल्कुल सर। डाउट? Yes, sir. बच्चों अब यहाँ पे इस फिगर में आगे क्वेश्चन बदल गया, क्योंकि यहां तक तो क्या था कि आपके इस सिर से भी और इस सिर से भी सेम परपेंडिकुलर थे, यहाँ पे 3 है तो 3 यहां से भी है, 3 यहां से भी है, पर ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हो गया कि इसमें 2 तो यहां से है और 3 यहां से है, ऊपर से तो इसका आंसर कैसे आएगा? बच्चों इसका आंसर ये लिख लिया क्या आप लोगों ने इस साइड पे? Yes, sir. नहीं सर, नहीं सर, अभी स्टार्ट ही कर रहे लिखना। हाँ सर, लिख लिए सर। बच्चों एक आंसर बताना मुझे, अगर मैं आपको ऐसा कोई फिगर आपके पास में है और आपसे पूछ लिया इसमें कितने ट्रायंगल है, तो इसका आंसर क्या होगा? 125 सर। 125 क्यों? 125, sir. आपने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, फिर यहां से 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम नंबर है, इसका क्यूब कर दीजिए, आंसर क्या होगा 125। बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे इस वर्टिसिस से 2 लाइन है और यहां से 3 लाइन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आप एक बार इसको वो बेस मान के काउंट कीजिए 1 2 3, तो अगर सिर्फ मैं इन लाइन को ना देखूं, कौन से वाले फिगर को देखूं, इस वाले फिगर से सिर्फ इसको बेस मान के देखूं, मींस क्या है 1 2 यहाँ पे, तो अगर यहां से काउंट करूं 1 2 3, तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे इस वर्टिसिस पे? 6 एक 2 6 बन जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ इसको बेस मान के चलूं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3 4, 10 होगा सर। तो कितने हो जाएंगे इस सिर से, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और यहां से कितने हो गए 6 हो गए। बच्चों अब इसमें काउंट करने का तरीका क्या है कि एक तो आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, एक आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी आपके बचे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 14, इनको आपको काउंट करना होगा। बच्चों इससे पहले मुझे क्वेश्चन और बताइए आप। इससे पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप इसका, क्योंकि तब फिर ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सर वो वाला नहीं पल्ले पड़ा सर। हाँ ये वाला मैं इस फिगर के बाद बताऊंगा आपको, पहले मुझे इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसमें कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 125 सर 125 125। हेलो सर, हाँ जी, जो सर वो पहले वाला बताया था उसका सर 91 है क्या? हाँ पहले सर, वाले का देखो बच्चों, चलो ये बता देता हूं मैं, उसका सर 91 है क्या? 91 ही इसका आंसर होगा। इससे पहले मैं एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ये इसका आंसर आ गया सभी का। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें दो लाइन इस साइड से और दो लाइन, एक लाइन इस सिर से है। अब बच्चों अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को लेके चलूं, यहां से इसको बेस मान के चलूं, तो 1 2, तो 3 ट्रायंगल इस बेस से हो गए, 3 ट्रायंगल इस बेस से हो जाएंगे 1 2, और 3 ट्रायंगल इस बेस से हो जाएंगे 1 2। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए इस बेस से, 9। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कितने हो गए, 3 × 3 9। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या? हाँ सर। बच्चों अब मैं बेस मान के चलता हूं, किसको बेस मान के चलता हूं, इसको। जब मैं इसको बेस मान के चलूंगा तो 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 5 6, ऐसे इसमें 1 2 3 कितने हो जाएंगे 6। तो इस बेस से कितने हो गए 6 हो गए, 6 × 6, 6 × 2, तो कितने हो गए ये 12। बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई क्या? हाँ जब सर। आपने बेस इसको माना तब आपके कितने ट्रायंगल हो गए 9। जब आपने बेस इसको माना तब ट्रायंगल कितने हो गए 12। 12। बच्चों अब क्वेश्चन में क्या है कि कुछ ट्रायंगल कॉमन है, एक जैसे ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल कॉमन है, तो अब ये जितने भी कॉमन है इनको कैसे हटाएंगे। देखो बच्चों ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए, ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए, अब बाकी के जितने भी इंटरसेक्शन है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको 9 + 12 - 6 कर दीजिए, कितना होगा 21 - 6 कितना हो गया 15। कितने ट्रायंगल होंगे इसमें? 15 सर। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर बताता हूं, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा ये। नहीं सर। इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने टफ वाला ले लिया, मुझे लगा कहीं फिर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाए, और जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या मार्कर से इससे? हाँ सर। बच्चों अब देखो, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अगर हमें ये फिगर मिल गया और यहां से ये 3 लाइन ये 3 लाइन इस पे डाली गई है, किस किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो बच्चों इसमें अब कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल होंगे इसमें 10 सर। 10 ट्रायंगल होंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐसे कर देता हूं इसमें, अब बच्चों देखो अगर मैं इस फिगर को देखता हूं खाली, तो 1 2 3 4 कितने हो गए 10 ट्रायंगल, सर। हाँ सर। इस बेस से इस बेस से।
लेकिन बच्चों अब इसमें क्या है, इसमें एक लाइन यहां से है, यानी अब मेरा शीर्ष ये हो गया और ये एक क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और मेरा बेस क्या हो गया, मेरा बेस हो गया ये। अगर मैं इस बेस से काउंट करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे 1 और 2 कितने हो गए, 3, और कितने बेस है, एक ये रहा, एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, तो यहाँ भी 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 3 इंटू 4 कितने हो गए, 12। तो इस वर्टिस से कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, इससे कितने हो गए, 10 हो गए। बच्चों अब देखने वाली बात क्या है, अगर मैं यहां से इसको इस ट्रायंगल को देखता हूं यहां से, तो आपका जो ये ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये एक बार तो कब काउंट हुआ था, जब आपने इसको पूरे को काउंट किया था, जैसे ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका। हाँ सर। तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये दो दो बार काउंट हो रहे हैं, एक बार इस वाले बेस से, एक बार इस वाले बेस से। तो ये आप कैसे काउंट करोगे कि भाई कौन से दो बार काउंट हो गए, एक तो जो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन, इसको छोड़ दीजिए, एक इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी के जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको घटा दीजिए, किसमें से, 12 प्लस 10 माइनस 8, कितना हो जाएगा, 22 माइनस 8 यानी 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए सर। कितने बच्चों को अब भी समझ नहीं आया, वो हाथ खड़ा करो। 2 को समझ नहीं आया, 3 बच्चों। एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं सर जी। तो इसमें नीचे से भी तो काउंट कर सकते हैं ना। यहां से बच्चे यहां से काउंट किया तो है 1 2 3 4, हाँ ये सर नीचे उसमें से तो काउंट, दो इरेज किए हैं, क्या बच्चे, ऊपर में तो दो, एक 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 एक, एक लाइन तो इरेज की है ना सर इसमें, वो 1 2 3 4 में सर। बच्चे नीचे से इस बेस से काउंट कर तो लिया 1 2 3 4, फिर इस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहां से डाला गया है, तो इस बेस से भी तो काउंट करना होगा ना, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2। एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आप जा सर वेट सर, आप 10 लिखे ना, +10 वहाँ +20 ना होगा। बच्चों +10 1 2 3 4 तो डबल हो रहा है ना, 4 1 2 3 3 4 4 बच्चों ऊपर भी डबल हो, हाँ देखो डबल होता, डबल कब होता, डबल तब होता जब ये बेस कहाँ होता, 1 2 3 4, हाँ ये एक बेस से इससे बनेगा, तो ये 1 2 3 4, सर तो वहाँ +20 होगा। ये 10 इससे बना, 10 इससे बना, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे, मैंने इसको छोड़ दिया था। 20 32 - 8 24 आंसर होगा। ये कितना होगा, 24। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आप लोगों को, चिंता मत कीजिए आप लोग। सर अब मामू कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया, कंफ्यूज सर। मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बताइए आप मुझे। सर मामू कंफ्यूज हो गए। मामू कौन है, ओह सॉरी सर, अंकित 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 भैया। अरे कोई नहीं, इनका कंफ्यूजन दूर कर देंगे अभी, एक क्वेश्चन और आने दो बस। आप लोग एक क्वेश्चन में एकदम प्रताड़ित हो जाते हो। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, और ये फिगर है, इसमें एक लाइन और कर लेते हैं बच्चों। अब देखो सिंपल से क्वेश्चन को समझना, अगर सिर्फ मेरे पास ये बेस होता, मैं इसको यहाँ पे वर्टिसिस मानता और इसको सिर्फ बेस मानता, और यहाँ पे ये लाइन ना होती, तो बच्चों इसका आंसर क्या होता, 1 2 3 4 5 होता कि नहीं होता अंकित। बच्चों अब इसने हाँ क्या सर। किया है, इसने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दी है, तो फिर 5 इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगी, अब बेस कितने हो गए पास में, एक बेस तो ये हो गया, एक बेस ये हो जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से, 1 3 6 10 और 15, 15 और 15 30 30। बच्चों समझ आ गया, इस बेस से कितने हो गए, 30 हो गए 30 होगा। हाँ सर। बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर सिर्फ इस बेस से नहीं डाले गए हैं,
परपेंडिकुलर इस शीर्ष से भी डाले गए हैं। कहाँ? ये डाल रखे हैं यहाँ पे एक। बच्चों बात समझ आई यहाँ तक? हाँ सर। तो इस परपेंडिकुलर से कितने होंगे? 1 2 1 2 1 2 1 2। इससे होंगे कितने? 1 2। कितने होंगे? 3। और कितने? 1 2 3 4 5। कितने हो जाएंगे? 5। 15 हो गए। बच्चों अब कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो इस बेस से भी कॉमन है, इस बेस से भी कॉमन है। जैसे ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल हमने गिन लिए 2 बार। अब इनको कैसे घटाए? बच्चों आपको कुछ नहीं करना, एक तो ये वाला पॉइंट ये छोड़ देना है, एक ये वाला पॉइंट छोड़ देना है। अब बाकी के जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 घटा दीजिए। किस में से? इसके सम में से और इसके सम में से। 30 प्लस 45 माइनस कितना था सर? 15 था सर। 15 तो नहीं 30 था, और ये 15 है यहाँ पे। तो ये कितने हो गए? हाँ, 45 माइनस 10 35। 35। अब ये समझ आया सभी को? हाँ सर। कितने बच्चों को अभी समझ नहीं आया? वो हाथ खड़ा करो। सर 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 ऊपर 15 कैसे आया? ओवर 15 कैसे आया? बच्चों देखो, ओवर 15 इस बेस से आया है, इस वाले बेस से। अब जब आपने इस वाले बेस से काउंट करना तो ये 1 2, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो इस वाले बेस से कितने हो गए? 3। अब ऐसे कितने बेस है? एक बेस ये है, इससे भी 1 और 2 3 यहाँ से हो जाएंगे। इस वाले बेस से 1 और 2 3 यहाँ से हो जाएंगे। इस वाले बेस से 1 और 2 1 और 2, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 5 तो 15। तो इस वाले बेस से कितने हो गए? 15 हो गए टोटल। इस वाले बेस से टोटल कितने हो गए? 30। क्यों? 1 2 3 4 5, इनको काउंट करूंगा, बेस कितने हैं? 2, तो 30 यहाँ पे हो गए। अब आपने माइनस कौन सा कर दिया? जो कॉमन है। अब समझ आया सभी को? इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ सर। चिंता मत। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो बच्चों, एक बार मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को मान के चलता हूं, और बेस मेरा क्या है? मेरा बेस ये है। अगर मैं इस बेस को देखता हूं तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 7 9 10। बच्चों अब ऐसे ही बेस कितने हैं मेरे? 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 है, तो 5 इंटू 10 यानी 50। इस बेस से कितने ट्रायंगल बन गए? 50 बन गए। अब बच्चों मैं इस बेस को मान के लेके चलता हूं, क्योंकि परपेंडिकुलर इस बेस से भी है, तो यहां से 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे? 9 12 14 15। अब बच्चों एक बेस तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 बेस हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 60। अब कॉमन कितने हैं? इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी के जितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो क्या कीजिए? 60 प्लस 50 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 90। कितने बच्चों को अब भी समझ नहीं आया है? सर सर पॉइंट जो काउंट किए सर 20 21 ना, वो वाला पॉइंट काउंट नहीं किए सर। बच्चे ये पॉइंट इसलिए काउंट किए क्योंकि जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये इस बेस से भी काउंट हो गया, ये इस वाले बेस से भी काउंट हो गया। तो अब कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो यहाँ भी काउंट हो गए, यहाँ भी काउंट हो गए, तो इसलिए हमने इन पॉइंट से उन ट्रायंगल को काउंट किया जो दोनों में कॉमन है। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ये इसमें भी कॉमन है, और ये इस वाले बेस से भी कॉमन होगा। तो ये जो हमने काउंट किए हैं ये आपके कॉमन है, इन कॉमन को आखिरी में आके घटा दिया है। यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं,
Sir, don't drop, sir. क्या हो गए बच्चे? अंकित, बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ आप। सर इसको ठीक कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सिंपली इसका आंसर क्या होगा? इनको ये नहीं पता क्वेश्चन कहाँ है। सर 24। सर 24। हाँ 24। यस सर। किसी और बच्चे का कोई आंसर है क्या? मेरा ही सिर्फ निकला इस क्लास में सर। आप इंटेलिजेंट हो सबसे। थैंक यू सर। जो सबसे पीछे भैया बैठे हैं उन्होंने हाथ खड़ा किया, उनका आंसर क्या है? ट्वेंटी फोर आया सर। 24। अंकित, मामू दोबारा फिर कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ सर। मामू सर। देवघर सेंटर पे क्या आंसर है आपका? 24 सर। 24। यस सर। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। एक बार तो आप इसको बेस मानिए। जब आप इसको बेस मानोगे तो क्या होगा? 1 2, ये 3 हो गए, यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो कितने बेस है? 1 2 3 4, 4 बेस है। ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? 3। तो कितने हो गए? 12। 12। बच्चों एक बार इसको बेस मानिए। इसको बेस मानोगे 1 2 3 4 7 9 10। एक बेस ये है, तो 10 इंटू 2 कितने हो गए? 20। यहाँ पे 12, यहाँ पे 20। अब आप लोग को क्या करना है? एक पॉइंट ये छोड़ देना है, एक पॉइंट ये छोड़ देना है। बाकी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया? 32 माइनस 8। कितना आंसर हो गया? 24। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब बच्चों कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात और आती होगी, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। क्या बात आती होगी कि सर आपने उसका क्यूब क्यों किया था? क्या क्यूब करने से आंसर बदल जाएगा? जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ से सेम एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2, एक यहाँ से, एक यहाँ से 2, तो इसका आंसर आप कैसे करते हो? 1 2 3 1 2 3 3 का आपने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। 27 आंसर आ गया। क्या सर इस फॉर्मूले से इसका आंसर भी 27 होगा क्या? देखो बच्चों आंसर सेम ही होगा। कैसे? अगर मैं यहाँ से इस बेस से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो कितने हो गए?
3 to 5 16, तो कितने बेस है? 1 2 3, 3 बेस है, तो कितने हो गए? 18। सर अगर मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो कितने हो गए इस बेस से? इस वाले बेस से 6 हो जाएंगे। और कितने बेस है? 1 2 3, 3 बेस है, तो कितने हो गए? 18। अब इसमें कॉमन क्या है? एक तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, जो बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 18 प्लस 18 और माइनस 9 कितना हो गए? 27। 7 सर। आंसर सेम ही आएगा। हाँ सर, अब क्लियर हो गया सर। कितने बच्चों को क्लियर है? अब हाथ खड़ा करो। सभी को क्लियर है। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जो जिससे मैं पूछूंगा उसी को बताना है सिर्फ। इसका क्या आंसर होगा? सर हम बताएंगे सर। 90 90 90। सेवेंटी फाइव सर। 75। क्या सभी का आंसर 75 है? सर ये लोग 90 बोल रहा है सर। कितने बच्चों का आंसर 90 है? हाथ खड़ा करना एक बार। अच्छा, आपने दो हाथ खड़े किए। सिंपी, सर 90। 90। मोनू, सर ही इज कैलकुलेटिंग। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। पहले इस बेस को मान के काउंट कीजिए। 1 2 3 4, कितने हो गए? 10। अब बच्चों एक बेस ये है, दूसरा बेस ये है, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 5 यानी 50। बच्चों एक बार इसको बेस मान के काउंट कीजिए, कितने? 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 3 6 10 15। अब 15 कितने बेस है? 1 2 3 4, 4 बेस है, तो कितने हो गए? 60। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एक तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, एक इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचे इंटरसेक्शन पॉइंट उनको काउंट कर लीजिए। और ये पिछली बार मैं काउंट कर चुका हूँ, कितने होंगे? 20 होंगे। तो 60 प्लस 50 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 90। ये क्वेश्चन अभी कराया था मैं 5 मिनट पहले। बच्चों अगले टाइप पे चलना है, इसके 2 क्वेश्चन और करने हैं अभी। सर 2 क्वेश्चन और कर दीजिए। यस सर, समझ में आ गया, कंप्लीटेड। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका आदेश है या फिर आपकी रिक्वेस्ट है ये कि सर आगे चलो? सर आगे समझाइए क्या है। अच्छा, आगे समझाना। हाँ सर। मोनू, समझ आया आपको? हाँ सर। चलिए बच्चों, सर और आपकी इनको एक और दीजिए ना सर। कोई नहीं, मैं उसको बाद में करा दूंगा, आप चिंता मत करो।
ओके मैं सर। मानता हूँ आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, पर कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर। अच्छा मनु, आप जगतारा से हो रहे हो आप तो, हाँ सर। जामतारा, हाँ सर। और आप फिर भी डरते हो, ऐसे थोड़ा ही होता है। क्या सर? फिर भी आप लोग इसको मोनू को दबा रहे हो, ऐसे थोड़ा ही होगा। सर हमको नहीं सर, मामू को सर मामू को। माँ, सही है। सर अंकित अंकित भैया ने मेरे मामू लगते सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं बच्चों, अगर आपको ये फिगर दे दिया जाए, ये नेक्स्ट टाइप है, टाइप 4, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल है। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो मैक्सिमम नंबर होगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 ट्रायंगल होंगे इसमें। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, कुछ नहीं करना, काउंट कीजिए 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो 8 ट्रायंगल होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, फिर कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम नंबर क्या है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, आंसर होगा 12। तो बच्चों इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, जितने भी मैक्सिमम नंबर आ रहा है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों यहां तक समझ में आ गया सभी को? अगर मैं आपसे पूछ लूं इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम नंबर 10 है, तो 10 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर होगा 20। बच्चों अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सीजीएल के एग्जाम में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था। सर ये लोग लिख रहे हैं सर। इसमें लिखना ही क्या है, काउंट कीजिए, उसको डबल कर दीजिए। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था ये, कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। पहला क्वेश्चन 24 सर। 24, इस वाला ट्रायंगल में कितने, इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तीसरा इसमें भी सर 28 सर। इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। 32 सर इसमें, और इसमें सर सब आंसर तुरंत आ रहे हैं। सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो आंसर नहीं आएगा सर। वो तो मैं भी जानता हूँ कितना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ मामू। देखो बच्चों, क्या इसका आंसर कितना है आप सभी का, 24। 24, और इसका कितना आंसर आया आपका 32, इसका आंसर कितना है, सर पहला 28 आया, दूसरा 39 आया। वेरी गुड।
देखो बच्चों, आपने क्या किया, आपने काउंट करना यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो यहाँ से कितने बैठ गए 4 इंटू 2 यानी कितने हो गए 8। 8 आपने इसमें काउंट कर लिए होंगे और 8 आपने इसमें काउंट कर लिए होंगे और आंसर बता रहे 24। बच्चों अब कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो दो स्क्वायर को ऐड करने के बाद बने हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल और इसमें ये वाला ट्रायंगल, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए। अब बच्चों ऐसे ही इसको और इसको ऐड करने के बाद बने हैं, पहला ये ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ से बने हैं। तो आपको टोटल हुए थे कितने 24 प्लस ये कितने 4, ये कितने हो गए 28। समझ आया बच्चों? किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। सर 2 बार काउंट कर दिए ना ये वाला फिगर में, सेकंड वाले में एक बार ट्रायंगल उसको काउंट कर चुके थे, फिर दोबारा से काउंट किए। बड़ा वाला ही तो 2 बार किए इस सर, वाले दोनों फिगर का में मतलब- बच्चों सर, इस ये वाले उसके देखो, बाद जो बता एक बार मैंने यहां से लेके यहां तक काउंट किया है इसको, और एक बार इसको यहां से लेके यहां तक काउंट किया है, 2 ही हो गए। फिर तीसरी बार जब मैं काउंट कर रहा हूँ, इसको लेके यहां तक काउंट कर रहा हूं और इसको लेके यहां से यहां तक काउंट कर रहा हूं, तो ये आपके 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हुए, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। अब समझ आया आपको? यस सर। बच्चों इस वाले ट्रायंगल में फिर कितने होंगे, 8 तो यहां से हो जाएंगे, 8 यहां से हो जाएंगे, 8 यहां 39 से, 8 यहां से हो गए, 32 हो गए। बच्चों अब जो एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है, दूसरा ये एक्स्ट्रा है, तो ये 32 प्लस 2, फिर एक कहां से, एक ये एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है, तो ये कितने हो गए 2। बच्चों एक ऐसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है और फिर एक ये है, तो ये कितने हो गए 22। तो बच्चों यहां से कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका आंसर कितना हो गया 38, पर अभी एक ट्रायंगल और बचा है, कौन सा, ये वाला। तो प्लस ये 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 39। बच्चों अभी इस वाले फिगर में बताओ क्या आंसर होगा इसका 40 40। कितने बच्चों का आंसर 40 है? 1 2 3, कोई भी लड़की आंसर नहीं बता रही है। सर 39 39 वेरी गुड, और वेरी गुड। 39। कितने बच्चों को आंसर 39 है? कितने बच्चों का आंसर 39 है? हाथ तो खड़ा करो। 1। और कितने बच्चों का आंसर 40 है? 38 सर। 38 वेरी सर गुड। 41 सर 41 41 वेरी गुड। यस सर। हाँ सर तो 40 आंसर, हाँ वेरी गुड। आंसर कितने आ गए 38, 39, 40 और 41। 40 40 बच्चे, ये 40 तो है। चलिए यहां से यहां तक अगर मैं काउंट करता हूं तो 8 यहां भी हो गए, 8 यहां पे, 8 यहां पे, 8 यहां पे, तो ये हो गए टोटल 32। बच्चों जब मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूं तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, यहां से हाँ। यहां तक
2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और जो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे कहां से, यहाँ से यहाँ तक। तो कितने हो गए ये, 2 4 6, अब हो गए आपके 38। बच्चों अब मुझे एक बात बताइए, आप जो ये वाला ट्रायंगल है, एक तो ये बन गया, एक जो ये वाला ट्रायंगल है, एक ये बन गया। अब इसको छोड़ के बताइए दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना है। बताओ बच्चों, एक ट्रायंगल और बना है, कौन सा, यहां से यहां तक। तो ये ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बना है, तो टोटल कितने हो गए, 41। 41। देवघर सेंटर पे। यस सर। सर जी चलो फिर से बता दीजिए। फिर से तो बच्चे दोबारा ही बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ। बच्चों देखो, अगर मैं काउंट करता हूं इस ट्रायंगल को इस स्क्वायर में, तो 8 बन जाएंगे, यहाँ भी 8 बन जाएंगे, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तो 32 तो ये वाले ट्रायंगल हो गए। बच्चों अब आपको पता है एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा ये होगा, एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा ये होगा, तो 2 यहाँ से बन गए। ऐसे ही 2 इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे 2 यहाँ से बन जाएंगे, 2 जब हम इन दोनों कंबाइन करेंगे 2 यहाँ से बन जाएंगे। अब बच्चों जो आपके 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा, 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, एक कौन सा बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, तो 2 एक्स्ट्रा ही हो गए। बच्चों एक ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन रहा है, कौन सा, ये वाला, +1 ये हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 41। ये आपका आंसर होगा। अंकित समझ आ गया? चलिए बच्चों, ट्रायंगल में इतना ही आता है, इससे बाहर तो मुझे लगता नहीं कि आपको फिगर काउंटिंग करने में कुछ और पूछ लेगा वो। फिगर काउंटिंग में इतना कर लिया आप लोगों ने तो काफी है, बस एक बार इसका रिवीजन कर लेना। किसी बच्चों को कोई और डाउट? अब बच्चों फिगर काउंटिंग के बाद आपका जो पोर्शन बचता है, अभी टाइम कितना बचा है, 35 मिनट सर। 35 या 25? 35 सर। 25। 35 सर। ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फिर? हाँ सर। कितने बच्चे इस बात के पक्ष में कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या फिर सभी है? चलिए बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका,
इमेज, मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज। सर स्क्वायर रेक्टेंगल भी तो है उसका काउंटिंग फिगर में। बच्चे मैं समझ नहीं पाया क्या पूछा आपने। सर जैसे काउंटिंग फिगर ये ट्रायंगल का हुआ ना सर, तो उसका स्क्वायर और रेक्टेंगल का काउंटिंग भी तो है। स्क्वायर और हाँ इसका भी काउंटिंग है, पर बच्चों वो सीजीएल में नहीं पूछे जाते हैं वैसे। अगर आपको करना है तो बता दीजिए आप लोग, नहीं सर ठीक है। क्योंकि सीजीएल में आपका ट्रायंगल ही पूछे जाएंगे। स्क्वायर का होता है पर वो काफी इजी होता है, उसको आप आराम से कर लोगे। जो टफ होता है ये आपका ट्रायंगल वाला ही होता है। चलिए बच्चों, अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूंगा उसको। अब जो आपका टॉपिक बचता है वाटर इमेज और मिरर इमेज। बच्चों आपके आपके हाँ जी, आपके पास बुक है ना? सर जी सर बताइए। ब्लड सर सर बैंकिंग का एग्जाम है सर, उसमें कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन सर सब नहीं किए सर, सब बता दीजिएगा। ये तो हो चुका है टॉपिक आपका। लेट से क्लास स्टार्ट किए हैं ना सर, इसीलिए थोड़ा सा टच करा देते तो। अब मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात के पक्ष में है कि वो टॉपिक आज होना चाहिए? कोई नहीं है। और कितने बच्चे इस बात के पक्ष में है कि सर वाटर इमेज और मिरर इमेज होना चाहिए? ठीक है बच्चों। जी सर वर्बल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ सर, वर्बल पहले कंप्लीट करवा दिया सर, मिरर इमेज बाद में, बेटा मिरर इमेज वाटर इमेज सब है वर्बल सर। में बच्चे एनालॉजी बच्चे एनालॉजी आपके जीके के ऊपर डिपेंड करता है। जीके के ऊपर डिपेंड कैसा करता है? चलिए क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। आपको उसने पहला ऑप्शन दिया है जयपुर, दूसरा ऑप्शन उसने दिया है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन उसने दिया है दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है उसने क्या, अजमेर, या फिर आपको दे दिया है क्या, देवघर, या फिर मधुपुर। अब इन्हें बताइए, एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें ओड वन आउट करना है, कौन सा ओड वन आउट होगा आपका? अरे ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, कैपिटल है। ये भी कैपिटल है, दिल्ली भी कैपिटल है। बचा क्या? ये अजमेर, देवघर, मधुपुर, ये कैपिटल नहीं है। तो जितने भी आपका एनालॉजी वाला चैप्टर है वो आपके पूरे जीके के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आपका वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो अपने आप ही आपका एनालॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं करवाऊंगा नहीं, एक क्लास में उसको भी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और वर्बल में और क्या बचे आप लोगों का? राजेश सर से मेरी बात। सर बचा हुआ है। अल्फाबेटिकल तो बेटा वो करा चुके हैं। नहीं सर लास्ट का बचा हुआ है सर, नहीं हुआ है सर। सेंटेंस वाले में जो सर टेस्ट में आया था हम लोग से नहीं बना था सर, अल्फाबेट का। हाँ सर, और अल्फाबेट का कौन सा बचा हुआ है? अल्फाबेट और क्या बचा है? सर वो जो सीरीज था ना कंटिन्यूअस वाला, ए बी वाला करके, ए बी एम एन आता है बीच में ब्लैंक, वही सिर्फ छूटा हुआ है। अच्छा तो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज छूटा है एक तो, और क्या छूटा है? ब्लड रिलेशन वो करा चुके हैं, और कोडिंग डिकोडिंग भी वो करा चुके हैं। अभी आप लोगों के यहाँ पे दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है झारखंड में, तो जिनका वो टॉपिक रह गए थे जो लेट आई हैं उस बैच में वो कर ले उसको पोर्शन को पूरा, या फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि बच्चों मैं क्या चाहता हूँ ना कि जब आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए इसके बाद फिर आपका जीएस चले। बच्चों
कुछ और पूछना है क्या? सर एक नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है सर, नहीं बन रहा बोला। नंबर से ये क्वेश्चन है बच्चों, वो आप बाद में पूछ लेना क्लास के, मैं आपको बता दूंगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर। यस सर। वाटर इमेज। आप लोगों का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। अगर ये लगा कि भाई कोई टॉपिक छूट रहा है तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे कोई, तब सब टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा मैं। आप लोग टेंशन मत रहिए बच्चों। वाटर इमेज और मिरर इमेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे ये कोई यहाँ पे फिगर है और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसकी वाटर इमेज क्या होगी, इसकी जो वाटर इमेज होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, यहां से ये वाटर इमेज होगी, और ये इसकी मिरर इमेज होगी। बच्चों मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में जो आपका टॉप और बॉटम इमेज है वो हमेशा सेम रहेगी। आपने भी देखा होगा जब आप शीशे में या मिरर में खड़े होते हो आप सामने मिरर के, तो जो आपका सिर है अपनी जगह रहता है, पैर अपनी जगह रहते हैं। लेकिन वाटर इमेज का एकदम उल्टा होता है, पैर आपके पहले आएंगे, सिर आपका बाद में आता है। तो जो आपका मिरर इमेज होती है उसमें आपका जो टॉप एंड बॉटम ये सेम पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, मींस इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। और जो चीज मिरर के जितने पास होती है इस साइड में, वो चीज उतने ही पास इस वाली साइड में होगी। बच्चों जैसे इसका टॉप ये है, बॉटम ये है, ये सेम ही रहेगा। और जो ये इसका यहाँ पे राइट है, ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, और जो ये राइट में है ये इधर आ जाएगा। ये जितने यहां से पास में है इतने ही वाटर इमेज के इस वाली साइड में पास में होगा। इसका कंसेप्ट ये है। बच्चों बात समझ आई? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लूं कि अगर मैं ई को वाटर इमेज इसमें मिरर इमेज में देखता हूं तो इसकी इमेज कैसी होगी? सर 3 की तरह हो जाएगा। 3 की तरह हो जाएगी। वेरी गुड बच्चों, इसकी इमेज हो जाएगी, देखो यहां से जितने पास में है ये फिर इधर भी इतने ही पास में होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मिरर इमेज क्यों की क्या होगी, बच्चों देखो ये यहां से जितने पास में है ये यहां से भी इतने ही पास में हो जाएगा, तो मिरर इमेज होगी इस तरह। एस की मिरर इमेज क्या होगी? क्योंकि ये जितना पास में यहां से है इतने पास में फिर ये यहां से होगा, तो ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। अगर मैं आपको ये फिगर देता हूं P, यहाँ पे F और यहाँ पे L और यहाँ पे Q, और आपसे पूछ लिया इसकी मिरर इमेज क्या होगी, बच्चों जो पॉइंट टॉप पे है वो टॉप पे रहेगा और जो पॉइंट बॉटम पे है वो बॉटम पे रहेगा। बस सर लेकिन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, चेंज P9 क्या की तरह हो होगा जाएगा। जी, जो चेंज क्या होगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में चले जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में। P एफ इधर हो ऊपर है, जाएगा, क्यू इधर हो जाएगा। P हो जाएगा कैसे, ऐसे। L इस साइड है तो L हो जाएगा ऐसे। जो ये Q है, क्योंकि जितना पास में इस मिरर के होगा इतनी पास में फिर ये यहाँ पे बनेगा, तो ये Q क्या हो जाएगा, ऐसे। और ये जो F है ये हो जाएगा ऐसे। बच्चों बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछता हूँ Yes, सात की मिरर इमेज कैसी बनेगी? F 7 की कितनी? मिरर इमेज बन जाएगी ऐसे। जो जितने पास में है वो इधर भी इतने ही पास में होगा। बच्चों कुछ फिगर ऐसे हैं
जिनकी मिरर इमेज हमेशा एक जैसी रहेगी। जैसे ट्रायंगल की मिरर इमेज कैसी रहेगी, जैसा ट्रायंगल पहले था। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मैं इसको यहां से दो भागों में कट करूं वर्टिकली, तो ये दो भाग में बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसकी इमेज मिरर में देखने के बाद भी सेम ही रहेगी। जैसे सर्किल है, इसको भी मैं दो भागों में वर्टिकली डिवाइड कर सकता हूं, तो इसकी मिरर इमेज भी सेम रहेगी। आपका स्क्वायर, क्योंकि इसको भी मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं वर्टिकली, तो इसकी मिरर इमेज भी सेम रहेगी। बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। बच्चों अब 11 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज हमेशा सेम रहती है। वो 11 लेटर्स कौन कौन से हैं बताइए? ए एच ए, बच्चों H, ए क्यों है? क्योंकि जब आप ए को वर्टिकली डिवाइड करोगे दो भागों में बराबर बढ़ जाएगा। दूसरा Yes, क्या है? एच, H I एच में दो भागों में आई, फिर M एम, O ओ, उसके बाद टी, उसके बाद यू, U V W X। एक्स। क्या वाई भी है क्या? यस सर। वाई भी है। ऐसे वाई नहीं लिखेंगे सर, स्ट्रेट होना चाहिए नीचे का। बच्चों अगर वाई को आप अगर ऐसे देखोगे तो ये जितने पास में है ऐसे चेंज हो ऐसे फिगर जाएगा ना। बनेगा ना। हाँ सर, वाई स्ट्रेट होना चाहिए ना नीचे का। देखो बच्चों अगर ये वाई ऐसे बना है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा वाई, तो वाई होगा नहीं होगा? अगर नो सर। वाई बना है ऐसे, देखो अगर वाई बना कैसे है, वाई बना है ऐसे और वाई ऐसे ही बनता है, तब ये क्या होगा? यस सर, सेम होगा। तब सेम हो जाएगा। हम लोग वाई कैसे बनाते हैं? हम लोग वाई बनाते हैं इसको ऐसे करके। वाई ऐसे नहीं होता है, वाई होता है ऐसे। तब क्योंकि ये वर्टिकली सिमेट्रिकल है तो ये हो जाएगा। तो ये टोटल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके 11 लेटर्स होते हैं जो जिनकी मिरर इमेज मिरर में देखने के बाद भी सेम होती है। बच्चों मिरर इमेज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आप सभी को? यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, जितने पास में ये है यहां से इतने पास में ये फिगर बन जाएगा, और जितने दूर है ये दूर जा रहा है तो ये इस साइड ऐसे हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 165 की मिरर इमेज कैसे बनेगी, बच्चों ये यहां से पास में है यस सर। तो ये 5 मिरर 6 इमेज, 1। और ये देखो क्योंकि टॉप और बॉटम चेंज नहीं होंगे, ये यहां से पास में है तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे। और ये तो ये चीजें विजुअलाइज करनी है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है। बच्चों अब जो दूसरा कंसेप्ट है वो आपका वाटर इमेज वाला है।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बच्चों वाटर इमेज में क्या होता है? जो लेफ्ट और राइट है वो सेम रहेंगे, जबकि जो टॉप और बॉटम है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे स्टार्टिंग में ये वाला फिगर था, इसकी आपको वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज में जो मिरर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब इसकी वाटर इमेज में जो आपका लेफ्ट और राइट है फिगर में वो सेम रहेगा। जो बॉटम है ये जितनी दूर यहां से होगा वो इतने पास फिर यहां से होगा, ये फिगर होगा। अंकित हाँ सर। समझ आया? हाँ सर, वो मिरर बच्चों इधर से अब इधर आ जाएगा। हाँ, मिरर वाटर इमेज में हॉरिजॉन्टल हो जाता है। बच्चों अगर ठीक मैं है सर। क्वेश्चन पूछता हूं ट्रायंगल, इसकी वाटर इमेज कैसी होगी? जो सेम जितना रहेगा पास यहां से है इतने पास फिर यहां से होगा, अपोजिट। ये ट्रायंगल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं वाटर इमेज पी की, टॉप और बॉटम सेम रहेगा, नहीं वो सर, लेफ्ट और राइट सेम रहेगा, टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। सेम ही तो रहेगा। लेफ्ट इसके राइट में ही है तो ये राइट में ही रहेगा। अगर मैं पूछता हूं क्यों की वाटर इमेज क्या होगी, टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। तो लिख लेने दीजिए सर थोड़ा। समझ आ गया सभी को? हाँ सर। देवघर सेंटर पे यस सर। बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं इसकी वाटर इमेज क्या होगी, तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या आएगा? सर्कल सर। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, नहीं सर, लास्ट में आएगा सर सर्कल। क्या सभी बच्चों का ये आंसर है क्या? कितने यस बच्चों का ये सर। आंसर है? यस सर। बच्चों जो जितने पास यहां से होगा इतने पास फिर वो यहां से होगा। पास में यहाँ क्या है? रेक्टेंगल। उससे दूर क्या है? ट्रायंगल। उससे दूर क्या है फिर? सर्कल। ये वाटर इमेज होगी। हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसकी वाटर इमेज क्या होगी, जो जितने पास यहां से होगा वो इतने पास फिर यहां से भी होगा। अब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। बच्चों समझ आ गया? अब बच्चों इसमें कुछ अल्फाबेट ऐसे होंगे जिनकी वाटर इमेज सेम होगी। ऐसे कितने अल्फाबेट है? ऐसे अल्फाबेट है 9। पहले क्या है? H। इसकी वाटर इमेज भी और मिरर इमेज भी सेम बी। रहेगी। बच्चों पहले वो जिनकी वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम है, उसमें पहले क्या है? H।
दूसरा क्या है आई, आई, तीसरा O, क्या है ओ, और चौथा क्या है बताइए, एक्स। ये 4 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी वोटर इमेज और मिरर इमेज सेम रहेगी। बच्चों अब ऐसे अल्फाबेट कौन से हैं जिनकी वोटर इमेज सेम रहेगी? B, पहला बी, दूसरा सी, C, तीसरा D, डी। बच्चों इनकी वोटर इमेज सेम क्यों है? क्योंकि अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल डिवाइड करोगे तो सेम पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ये। E का भी, ई, उसके बाद H, एच आ चुका है, उसके बाद के, आई भी आ चुका है। तो ये 5 ये और 4 ये 9 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी वोटर इमेज हमेशा सेम रहेगी। Z sir. जेड, नहीं होगा sir. बच्चों देखो जेड में क्या होगा, जेड की अगर इमेज आप लेके चलोगे, क्योंकि ये जितने यहाँ से पास है इतने ही ये यहाँ से पास हो जाएगा, तो ये जेड क्या बन जाएगा, एस के तरह बन जाएगा। अब बच्चों मुझे यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर. बच्चों यहीं से ही आपका पेपर फोल्डिंग जो कंसेप्ट है, इन दोनों इमेज से ही वो क्लियर हो जाएगा, पेपर फोल्डिंग वाला कंसेप्ट। आप सभी ने ये लिख लिया? Yes sir. yes sir. बच्चों पेपर फोल्डिंग वाला कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस वोटर इमेज और मिरर इमेज ही है सिर्फ। बच्चों इस कंसेप्ट में क्या होता है पेपर फोल्डिंग वाले में, इसमें आपको बताया जाएगा कि पेपर को कहां से मोड़ा जा रहा है। सबसे पहले उसने अगर इसने ऐसे लिख दिया तो ये बोल रहा है कि पेपर को, ये आपका कोई पेपर है, इसको आधे पे से मोड़ दिया गया है। दूसरा फिर इसने फिर ये बोलता है कि जो ये पेपर था इसको यहां से मोड़ा गया है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आप देखो इमेज में तो ये कैसी इमेज हो गई, आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इनको ये हो गई आपकी मिरर इमेज। और अगर पेपर को यहां से मोड़ा गया है तो ये कैसी इमेज हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी वोटर इमेज। और पेपर को मोड़ने के बाद वो बोला कि भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे एक गोला बना है। अब जब आप पेपर को ओपन करोगे तो वो फिगर कैसी होगी? बच्चों देखो जब ये पेपर यहाँ लास्ट में आके फोल्ड किया गया तो यहाँ पे एक गोला था और यहाँ पे एक ट्रायंगल था। जब आप इसकी वोटर इमेज बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वोटर इमेज में क्या होता है, जो पास में होता है वो पास में बनेगा, क्योंकि ये गोला है तो ये गोला कहाँ बन जाएगा, गोला यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो आपका टॉप और बॉटम होता है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। बनेगा कहाँ, जितनी दूर यहाँ से है इतनी दूर यहाँ से भी होगा, बनेगा कहाँ, यहाँ पे। पर इसका टॉप और बॉटम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसी फिगर बनेगी, फिगर बनेगी ऐसी, इस वाले पोर्शन की। अब क्योंकि जब आप वापस आए तो इसने एक बार इधर से फोल्ड किया था, यानी इसने मिरर इमेज भी बनाई थी। तो इस वाले पोर्शन में क्या बनेगी, इस वाले पोर्शन में बनेगी मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं जबकि टॉप और बॉटम सेम रहता है। इसका टॉप क्या है, इसका टॉप और बॉटम यहाँ पे है, और इस वाले फिगर का
जितना यहाँ से दूर होगा इतना यहाँ से दूर होगा, जितना यहाँ से पास होगा ये इतना यहाँ से पास होगा, और जितना यहाँ पे ये यहाँ पे है। तो फिगर ओपन करने के बाद क्या होगा, ये फिगर आएगी। तो जो आपका ये कंसेप्ट है पेपर फोल्डिंग वाला, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज है। बच्चों बात समझ आई नहीं आई? कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए, हाथ खड़ा करो। 3। और कितने बच्चों को बात क्लियर है? लगभग आधे बच्चों को। चलिए अब मुझे ये बताइए कि आपको कंफ्यूजन कहाँ है, वाटर इमेज में है, मिरर इमेज में है, या फिर पेपर फोल्डिंग में है? सर नोट कर रहे हैं। वाटर इमेज और मिरर इमेज समझ आ गया क्या? सर पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग। यस सर। देखो बच्चों ये कोई पेपर है मेरे पास में, ये पेपर है। इसमें क्या किया जाता है, इस पेपर को एक बार तो फोल्ड ऐसे किया जाता है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं इस पेपर को ऐसे ओपन करूंगा तो ये पेपर एक मिरर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये आप इमेज देख रहे हो, यहां से आपने पेपर को फोल्ड किया ऐसे, और जब आप पेपर ओपन करोगे तो ये एक यहाँ पे मिरर की तरह काम कर रहा है। जो यहाँ पे लेफ्ट था वो यहाँ पे क्या था, इसका फोल्डिंग करने के बाद राइट था नहीं? बच्चों बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल। देखो बच्चों जब मैंने इस पेपर को फोल्ड किया, ये क्या है, ये राइट लेफ्ट है, ये राइट है, पर जब आप पेपर को ओपन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, यानी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका टॉप क्या है, सेम है, इसका बॉटम क्या है, सेम है। तो जब भी आप वर्टिकली देखोगे तो वो आपका एक मिरर इमेज होगा। तो फिर इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देता है। अब जब आपने इसने ऐसे फोल्ड किया तो इसका अब टॉप क्या है, ये है, इसका बॉटम क्या है, इसका बॉटम ये है। पर जब आप इसको ओपन करोगे हॉरिजॉन्टली तो जो इसका बॉटम था वो टॉप हो जाएगा, और जो इसका बॉटम था वो टॉप हो जाएगा, लेफ्ट राइट सेम रहेंगे। यस सर। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, जब फोल्ड आपका हॉरिजॉन्टली होगा तो वो मिरर इमेज की तरह कार्य करेगा, और जब वो फोल्ड वर्टिकली होगा तब वो मिरर इमेज की तरह काम करेगा, और जब वो हॉरिजॉन्टली होगा तब वो वाटर इमेज की तरह काम करेगा। बच्चों ये बात समझ आई? यस सर। जब पेपर फोल्ड हॉरिजॉन्टली होगा, देखो ये हॉरिजॉन्टली फोल्ड हो रहा है तो ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा, और जब पेपर वर्टिकली यानी ऐसे फोल्ड होगा तो वो मिरर इमेज की तरह काम करेगा वर्टिकली। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दो इमेज है आपकी, वाटर इमेज और मिरर इमेज, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे, वो आपको बताएगा कि उसने फोल्ड कैसे किया है, इसका मतलब उसने फोल्ड किया कैसे, वर्टिकली। फिर एक स्टेप और आगे जाने के बाद उसने फोल्ड किया पेपर को हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली फोल्ड करने के बाद वो कहता है कि भाई इसमें एक फिगर बनी है। कैसी? एक फिगर, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। इसने बोला कि जब पेपर को मैं ओपन करूंगा तो उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, या फिर वो पेपर की फिगर कैसी होगी। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, आप ये यहां से आपने यहाँ पे इमेज लगा दी, आपने यहां से फोल्ड किया तो यहाँ भी इमेज लगा दी। ये इमेज कैसी है, ये इमेज हॉरिजॉन्टली है, यानी ये वाटर इमेज है। वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, जबकि आपका लेफ्ट और राइट सेम रहेगा। यहाँ पे टॉप में क्या है, ये जितने पास यहाँ से होगा इतने ही दूर यहाँ से होगा, तो इसका टॉप क्या है, ये बन जाएगी फिगर, इसकी फिगर ऐसी बन जाएगी। ये जितने दूर यहाँ से है इतने दूर यहाँ से होगा, पर इसका पास में क्या है, ये ऊपर वाला वर्टिसिस, तो यहाँ से ये भी पास में हो जाएगा, ये भी पास में हो जाएगा। अब बच्चों ये तो आपकी हो गई वाटर इमेज। अब आपको इमेज कैसी बनानी है, मिरर इमेज।
मिरर इमेज में क्या होगा, आपका टॉप और बॉटम सेम रहता है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे टॉप और बॉटम सेम, यहाँ पे टॉप और बॉटम सेम, यहाँ भी टॉप और बॉटम सेम, यहाँ भी सेम, और यहाँ भी क्या होगा, फिगर कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? सर बुक का 12 नंबर बता दीजिएगा सर। समझ में आ गया। बुक का 12 नंबर मैं बता दूंगा, पहले बताइए समझ आया क्या आपको? यस सर। कितने बच्चों को अभी समझ नहीं आया? सभी को समझ आ गया है। बच्चों एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर बुक पे चलते हैं, बुक के सारे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया सर, दूसरा बताइए। हाँ दूसरा ही बताऊंगा बच्चे, ये तो नहीं बताऊंगा दोबारा। बच्चे आपका नाम क्या है? जो अभी बोले थे उनका नाम क्या है? सनोबर। जी। अगर आपको फिगर एक ऐसी दी गई है, इसने बोला यहां से फोल्ड किया है, उसके बाद फोल्ड इसको यहां से किया गया है, और फोल्ड करने के बाद फिर आपका सर दिखाई नहीं दे रहा मार्कर से। सर मार्कर दूसरा है क्या? अब दिखाई दे रहा है? यस सर। और इसने बोला है जब आपने इसको यहां से फोल्ड कर दिया तो फिगर कैसा बना आपका, यहाँ पे सर्कल बना, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, और यहाँ पे एच बना है। अब बच्चों इसने यहाँ से फिगर को जब इसको ओपन किया तो उसने बोला कि कैसी फिगर बनेगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ से इसने हॉरिजॉन्टल किया है, तो ये क्या हो गया, आपकी वाटर इमेज हो गई। वाटर इमेज का मतलब जो जितनी दूर यहाँ से है, यहाँ से इतनी दूर बनेगा। फिर क्या आया, सर्कल आया। एच की वाटर इमेज सेम होती है, तो एच का बनेगा, यहाँ बनेगा, एच बन जाएगा यहाँ पे। और जो आपका ये बन जाएगा यहाँ पे। बच्चों फिर जब आप यहाँ से चले वापस, आपने देखा कि भाई इसने वर्टिकली इसको फोल्ड किया था, तो वर्टिकली फोल्ड का मतलब क्या है, मिरर, वो मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप और बॉटम सेम रहेंगे। मिरर इमेज में सिर्फ ऊपर वाला का बनेगा या फिर दोनों का बनेगा, मतलब टोटल इतना भी है? बच्चे टोटल का बनेगा। मिरर इमेज आप यहाँ से यहाँ तक करोगे ना पूरा, क्योंकि इसने पूरे पेपर को फोल्ड किया यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी इधर बना है वो इधर बनेगा सेम। बस क्या होगा, क्योंकि मिरर इमेज में टॉप और बॉटम सेम रहते हैं, तो एच ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, ये सेम, ये भी सेम, फिर यहाँ से ये सर्कल, सर वहाँ सर्कल, यहाँ पे सर्कल आएगा, जो जितने पास यहाँ से है यहाँ से इतनी दूर होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा सर्कल, और यहाँ पे, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे सर ऊपर वाला ऊपर में, सर ऊपर में भी गलत है, ऊपर वाला इधर एच होगा। ये जितने पास यहाँ से होगा इतनी दूर ये यहाँ से होगा, और ये, तो कुल कहने का मतलब है कि आप समझ गए कैसे करना है इसको। यस सर समझ में आ गया। अब बुक पे कौन सा पेज नंबर है? 160 160। एक 160। बच्चों देखो 160 में क्या करना है, 12 क्वेश्चन है ना ये। यस सर। अब मुझे 12 क्वेश्चन में बताइए कि सबसे पहले आपको इसकी वर्टिकल इमेज बनानी है या पहले हॉरिजॉन्टल इमेज बनानी है। पेज नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 12। पहले आप इसकी वाटर इमेज बनाओगे या पहले आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे? वाटर इमेज सर। पहले इसकी मिरर इमेज बनानी होगी, क्योंकि उसने लास्ट में आके कैसे फोल्ड किया है, उसको लास्ट में आके इस साइड से फोल्ड किया है। इस साइड का मतलब क्या है, पहले इसकी
मिरर इमेज बनेगी। और फिर उससे पहले उसने कैसे फोल्ड किया है इसको, ऐसे फोल्ड किया है, यानी हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया है, यहाँ पे इसकी वाटर इमेज बनेगी। ये बात समझ आया आप सभी को? हाँ बच्चों ये सर। बात समझ आ गई ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। जब आप इसकी वाटर इमेज बनाओगे, पहले इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो कैसी इमेज बन जाएगी इसकी? क्योंकि लास्ट वाला फिगर आपको क्या है, लास्ट वाले फिगर में गिवन है आपको सिर्फ ये चीजें, यहाँ से ये और यहाँ से ये। जब आप इसकी वर्टिकल इमेज यानी मिरर इमेज बनाओगे तो ये जितने पास में है इतने पास में हो जाएगा, और ये जितनी दूर है इतनी दूर हो जाएगा। टॉप और बॉटम क्या रहेंगे, टॉप और बॉटम रहेंगे सेम। बच्चों अब इसकी आपको बनानी है वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होगा, टॉप और बॉटम चेंज हो जाएंगे। इसकी ऐसे और ये इसकी ये इमेज बनेगी। ऑप्शन में कोई से ऑप्शन में है क्या ये? किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप एक ऐसी इमेज बनाइए जो इसके ऑप्शन में आ जाए। बट सर ऐसा ऑप्शन नहीं है सर, ऑप्शन वैसा नहीं है सर। बच्चों ऑप्शन नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई ये लग रहा है किसी से। हाँ सर वही तो सर प्रिंट। तो सर जो उसका ऊपर में है सर, तो वो तो सर नीचे आधा ही ना बन रहा है सर, किसमें? जो क्वेश्चन में है सर। बच्चों इसकी मिरर इमेज सबसे आपको ये वाला पोर्शन दिया था, इसकी पहले बनानी है आपको वाटर इमेज, इसकी वो मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये इसकी मिरर इमेज ये सेम। फिर आपको बनानी है वाटर इमेज फिगर सर ऐसा नहीं है सर। इस पूरे फिगर की वाटर इमेज कैसी बनेगी, इसकी ऐसी और इसकी ऐसी। इसका आंसर यही होगा, इससे बाहर कोई इसका आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में इसको बना लीजिए, इसका आंसर यही होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। बच्चों किसी और को कोई और डाउट? बच्चों लग रहा है टाइम पूरा हो चुका है आप लोगों का, क्योंकि अगले बैच के बच्चे आ चुके हैं। तो बच्चों अब आपका क्या क्या टॉपिक बचा है, एक बार मुझे वो बता दीजिए। सर सर हम लोग को सर फर्स्ट क्लास में सर रीजनिंग में सर बुक के अलावा भी सर लिखवाए थे, उसमें बहुत सारा भी बचा हुआ है सर, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट और कोर्सेज ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। फोल्डिंग तो हो गया। अच्छा ये तो बैंकिंग के हैं सर, ये सब फर्स्ट क्लास में सर लिखवाए थे ये वाला सर। हाँ नहीं ये बैंकिंग में आता है। कितने बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं? दो। ये जितने भी पोर्शन आया ये सब आपका बैंकिंग में आता है, ये सीजीएल में नहीं आता है। सर तो बुक में भी नहीं दिया हुआ है सर ये। नहीं बच्चे मैं करवा दूंगा, मैं एक पीडीएफ आपके पास में भेज दूंगा जिसमें सब कुछ होगा, क्योंकि ये बुक सीजीएल के लिए ही बनाई है। मैं मतलब सीजीएल ओरिएंटेड है बुक ये। सर पजल भी सर। पजल में ये आ तो चुका है, और पजल में क्या और प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपके पास वो पीडीएफ भेज दूंगा। यस सर। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि आपका सिलेबस अगर सीजीएल का देखे, सीजीएल के हिसाब से देखे तो पूरा हो चुका है, नहीं हो चुका है? हाँ या ना मुझे बताइए। सर कल क्या चीज की क्लास होगी? बच्चों अगर आपका कुछ बचा है इसमें तो रीजनिंग की क्लास होगी, नहीं तो कल फिर पॉलिटी क्लास होगी। सर पॉलिटी ठीक है सर, 3 दिन फिर रीजनिंग हो जाएगा ना लगातार, 2 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे। चलिए तो कल आपकी पॉलिटी क्लास होगी फिर। ओके सर, थैंक यू सर। और पॉलिटी की क्लास में क्या रुको एक बार, क्या सभी बच्चे इस बात की पक्ष में है कि कल पॉलिटी क्लास हो? कितने बच्चे इस बात की पक्ष में? देवघर सेंटर पे। तो बच्चों कल आपकी पॉलिटी की क्लास है। यस सर। और पॉलिटी की क्लास में आपको प्रेसिडेंट तो आपको हो चुका है, पीएम हो चुके हैं, और आपका वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है। उसके आगे जो भी टॉपिक है वो बच्चों एक बार घर से पढ़ के आना, जो भी बुक आपके पास में होगी।
सर सर जी सर मार्च में एग्जाम है ना सर, तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा टच करा देते हैं और वर्ड रिलेशन का। ठीक है बच्चों, वो भी करा देंगे। दो क्लास पॉलिटी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरा आपका रिवीजन करा दूंगा। सर इसी वीक को बताना पड़ेगा, संडे को एग्जाम है सर। संडे में एग्जाम है? हाँ सर, 1 मार्च को। तो बच्चों इसी वीक में बता दूंगा, 2 क्लास पॉलिटी कर लेते हैं। कल क्या है? कल वेडनेसडे है, थर्सडे, फिर 2 दिन हम रीजनिंग की क्लास। कल तो वेडनेसडे होगा ना? हाँ सर, वेडनेसडे। हाँ तो 2 दिन रीजनिंग की उसकी पॉलिटी क्लास करके फिर 2 दिन जो आपके बचते हैं उसमें जितने भी टॉपिक बचे हैं वो करा लेंगे। ओके सर। मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम चाहिए, उसमें ब्लड रिलेशन भी करा दूंगा मैं और कोडिंग डिकोडिंग भी करा दूंगा। ब्लड रिलेशन पहले भी हो चुका है सर। हाँ सर, कल सर पॉलिटिक्स के बाद सर फिर 2 दिन रीजनिंग करा दीजिएगा सर। बाद में हाँ इंग्लिश सर, अल्फाबेट जी। में नहीं ब्लड रिलेशन हो गया है सर। सर कल आप करा दीजिएगा सर। आप ना सर कल अपना क्लास ले लीजिएगा। बच्चों अब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, कल सुबह आपको सरप्राइज मिलेगा कि मैं किस चीज की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर मुझे लगा कि पॉलिटी पढ़ानी तो मैं पॉलिटी पढ़ा दूंगा, अगर लगा रीजनिंग पढ़ानी तो रीजनिंग पढ़ा दूंगा। वैसे मैं पूरी उम्मीद के साथ आऊंगा कि मैं पॉलिटी पढ़ाऊं कल। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जिनका बैंक का पेपर है वो टेंशन न ले, मैं कोडिंग डिकोडिंग भी करवा दूंगा इस वीक में ही, चाहे मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े। ठीक है सर, चलिए ठीक है थैंक यू सर, बच्चों। थैंक यू सर, थैंक यू सर।